अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप खड़े बैठे मातमी अज़ादार सादात और मोमिनीन तशरीफ़ फरमाएँ। तबीयत इजाज़त दे तो सरकार सैयद शुहदा की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से है। इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारे आपके साथ सरकार। आले मोहम्मद के खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। शाम का वक्त है, शाम वाली मखतूम आपकी और बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने अज़ादार मकरूज़ हैं, तंगदस्त हैं, बेरोज़गार हैं, इस मुआशी बदहाली के ज़माने में मालिक उनको बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। बेघर अज़ादारों को जनाब सैयदा आज़ाए हुसैन के लिए घर अता फरमाए। बे औलाद अज़ादारों को जनाब मखदूमा अपने बच्चों के सदका में ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने बच्चे ज़ेर तालीम है मालिक इल्म में कामयाबी नसीब फरमाए। ज़ाकिरीन और ज़िक्र के लिए अज़ादार और अज़ादारी के लिए मेरा मालिक मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादारान हुसैन की मेरा मालिक हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजीब फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। जितने बानियान के मरहूमीन हैं, सादात उज़ाम के, आप तमाम अज़ादारों के जितने मरहूमीन हैं और मेरी मिल्लत के शोहदा हैं, मालिक सब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई। पढ़ने वाली हस्तियाँ इतनी तशरीफ़ फरमाएँ कि आपने सब के नाम से वाकिफ़ हैं। इतने इज़्ज़त वाले नाम मेरे बाद तशरीफ़ फरमाएँ। ये इमामिया कॉलोनी है, मेरा घर है, मेरा वतन है, मेरी मिट्टी है, सारे मेरे अपने खड़े हैं। ऐसे 5-10 मिनट ही में हाज़िर हो जाऊँ ताकि आपसे मुलाकात जो हो गई है। हदीस है मेरे सरकार की कि जो हुसैन के गम में रोए या रुलाए, दोनों काम नहीं कर सकता तो सिर्फ शक्ल बना ले। शक्ल बनाने वाले पर भी जन्नत वाजिब है। सारा दिन हो गया, सुबह 8 बजे से लेकर अभी फिर 8 बज गए, 12 घंटे हो गए आपको मजलिस सुनते हुए। 2-4 लम्हात ताजगी में गुजार देना, सिर्फ मुस्कुराते रहना। सिर्फ शक्ल बना ले तो जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह पे वाजिब है उस बंदे को जन्नत देना। जो सामने बैठते हो या बोला करो या सीटें बदला करो, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते तो रहो ना, अपना अपना लगता है बंदा। अजीब मसला है ना कि जन्नत हुसैन ने कितनी सस्ती कर दी। बाबा जी सारे मेरे अपने बैठे हैं, पढ़ने वाले मेरे मोहसिनीन तशरीफ़ फरमाएं। ये मातम, मैं दुनिया के जिस मुल्क में गया हूँ, इमामिया कॉलोनी का नाम मातम के हवाले से हर मुल्क में है, आज़ादारी के हवाले से, संगत के हवाले से। तो आपके मातमियों से मैं फ़ायदा लेना चाहता हूँ कि एक बात मैं आपसे मोहर ही लगवा लूँ ना सरकार। मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम के समय पूरा पिंडाल अभी से लेकर करबला की तरफ रुख करके मुझ समेत शबीर अलैहिस्सलाम को सलाम करते रहे तो हक़ के हुसैनियत हमसे अदा हो नहीं पाएगा। हुसैन पता नहीं किस बुलंदी की सरहद पे खड़ा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार मुस्तफ़ा तक, फिर सरकार मुस्तफ़ा से लेकर सरकार क़ैम अलैहिस्सलाम तक कीमत न मिली। मैं यहीं गया आपसे दुआ लेकर, मिल गई तो 2 लम्हात गुजारेंगे आपके साथ। हर इमाम, हर नबी, हर मासूम के सहाबी गुजरे भी हैं भी सही, नाम भी लिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या तासीर है शब्बीर के नाम में कि हुसैन तो हुसैन रहे, हुसैन के सहाबी भी अलैहिस्सलाम है। जो हाथ फैल गया है ये सैयद शुहदा से खैरात ले गया। जिसकी छत पे अलम है उसका हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदा आप सुखी रहें सरकार, आप हैं तो हम हैं ना सैयद। और अलैहिस्सलाम
मैं होता तो दाग शाद दे के फारिग होता। मैं पढ़ता चंगा नहीं लेकिन सुनता मैं बहुत अच्छा हूँ। हबीब अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर अलैहिस्सलाम, जॉन अलैहिस्सलाम। आपको वाह वाह जो सबसे पहले हाथ उठे, जो मुस्कुरा ही ना सके वो मजलिस में आ ही ना करे, लाइव सुन लिया करे यार। सामने गरम कॉफी का कप रख के लाइव चल रही है, जमाना देख रहा है, दुनिया के 100 से ज्यादा मुल्कों में आपको देखा जा रहा है यार। और अलैहिस्सलाम, बकर शाह, जॉन अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर अलैहिस्सलाम। मेरे शहर में तो कपड़े सीने वाले को दर्जी कहते हैं, जो कपड़े सीता है। आपके शहर में भी, रहीम यार खान में भी दर्जी कहा जाता है। लाहौर जहां भी जाए दर्जी कहते हैं ना, तुम भी दर्जी कहते हो मेरे बच्चों। पता नहीं फिर क्या हुसैन है, तेरा हाथ ना उठाए तो अपने हाथ के जुल्म की माफी मांगी। सहाबी तो सहाबी रहे, हुसैन का दर्जी भी अलैहिस्सलाम है। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे शिया ना हो, बाकी जो भी है मेहमान है हमारा, लंगर शंगर करे भाई। जिसकी छत पे आला में एक दफा हाथ उठे हैदरी। आप सच बैठे दर्जी का नाम क्या है हुसैन के? जिब्रील अलैहिस्सलाम है। चले आगे के बस करें, छुट्टी देते हो कि नहीं? तुम बच्चों मुस्कुराओ, मेरा बेटा मुस्कुराओ यार। अली के 5वें मौला की हदीस है तफसीर नूर सकलैन में, ये मुस्कुराओ मुस्कुराओ मैं क्यों पूरी दुनिया में कहता रहता हूँ। तफसीर नूर सकलैन में 5वें मौला फरमाते हैं, जो बंदा मेरे दादे अली के या हम 14 में से किसी के भी फजाइल सुने, न हाथ चावे, न दाद देवे, न वाह वाह करे, कुछ भी ना करे, सिर्फ अली का नाम सुन के मुस्कुरा पड़े, 50 साल की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। क्या मांगता है जमाना अली से? फिर बशारत शाह दीजिए जो हाथ ना उठा सके। बोलो बोलो लाल कलंदर। ये दुआ है, नहीं तो और क्या है। 7 फरवरी पखियाले पढ़ रहे हैं जी इंशाल्लाह। जल्दी करें। ये जिक्र अली है नारा लगा के देख, भाई जनता है कौन कौन जो लड्डू खिला के दे, लड्डू खिला के दे। वाह वाह। जब तुझे दुश्मनी है अली और हुसैन से, बेहतर है तू अपने खून का चेकअप करा। ऑनलाइन लगाए हैं, इस बंदे नारा ने लगाया, समझ लेना इनकार वलायत लिखा जाएगा। या अली या अली। बोल के पंजा खोल के बोलो बोलो कलंदर। आबाद रहो जो अली अली करके मुस्कुरा रहे, सदा सुखी रहो जिसकी छत पे आलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का। जी ये जो करबला के शहीद है ना, सारा छेड़े तो फिर सारी रात लग जाएगी। ये जो हुसैन 72 है ना, 71 हुसैन के साहबी हैं, 72 में खुद हुसैन है। ये हुसैन ने जमीन पे आके नहीं चुने। शाबाश, वाह 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 वाह, क्या खरीदार मिला दिए रात के ठंड में मेरे मालिक ने। ये इंतखाब है हुसैन का, लेकिन ये जमीन पे आके नहीं इंतखाब किया, चुन के आया है। क्योंकि एक एक हर्फ अल्लाह को हुसैन ने करबला का लिखवाया था, एक एक शहीद का नाम लिखवाया था, शहीद का वतन लिखवाया था कि वो कहाँ का होगा, सन साल लिखवाया था कि वो करबला में कितने सन साल दिनों का होगा। यही वजह है कि हुसैन खत लिख लिख के बुलवाते रहे, भी पहुंचो तुम्हारा नाम है मुहिदे में। यार फेफड़े से बोला जाता है, फेफड़ा ना हो तो सर मारो, अली अली किया करो, फेफड़ा ठीक रहता है। फेफड़ा ठीक रहे तो कोरोना नहीं होता। जरूर डॉक्टरों के पास जाके पैसे भरने और चारपाई पे आपने लेटना है, बस अली अली करते रहो।
हुसैन लिख के वहां से नाम लिखवा के आया है। हजरत आबे से शाकरी करबला का शहीद है, हुसैन का साहबी है, बहुत बड़ा बंदा था, अपने शाकरी कबीले का बहुत बड़ा सरदार था, बहुत बड़ा जंगजू और बहादुर था। जब हुसैन मक्के से जा रहे थे करबला की तरफ एहराम तोड़ के, तो रास्ते में आबिद शाकरी के खैमे लगे हुए थे, ये हज करने आ रहे थे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास से पूछा, बातें दो करनी है लेकिन अर्श से ऊपर बातें हैं, छोटी बातें नहीं है, आपको झोली में अर्श आ जाएगा। हजरत हुसैन ने जनाब अब्बास से पूछा, अब्बास ये किसके खैमे लगे? उसने कहा सरकार ये आबिद शाकरी है, शाकरी कबीले का सरदार है, ये हज करने जा रहा होगा। सरकार फरमाते इसका तो नाम है मुहदे में। क्या बात है सैयद की, ओ देखो कमले आंखों पे वेंदा है यार, कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, इसका नाम है मुहदे में। बहुत बड़ी बात है सर, इंसाफ करना है मेरे साथ, मैं जनाब के लिए मेहनत कर रहा हूँ। पैगाम मिल भेजा, आबिद शाकरी हुसैन अलैहिस्सलाम के खीमे में आ गए। आखिरकार एक तलवार, एक गुलाम, एक घोड़ा लेकर लश्कर हुसैनी में शामिल हुए। 2 मुहर्रम को करबला हुसैन के साथ पहुंचे। इतना सफर किया, थोड़ा सा और करना। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा। आबिद शाकरी जब मैदान में गया तो अकेला नहीं गया, अपने गुलाम को भी साथ ले गया। जो भी मर्द मैदान में जाता है वो अपना रज्ज, एक रज्ज पढ़ा जाता है जंग से पहले, तारुफ कराना पड़ता है, मैं कौन हूँ, बाप का नाम क्या है, आया कहाँ से हूँ, कबीला कौन सा है, लड़ने का अंदाज कैसे है, मेमने पे लड़ता हूँ, मैसरे से लड़ता हूँ, पैदल लड़ता हूँ, सवार होकर लड़ता हूँ, इससे ये जरूरी होता है। कायनात का हर बहादुर मातमियों अपना रज्ज खुद पढ़ता है। कायनात में पहला और आखिरी बहादुर है हजरत आबे से शाकरी, जिसने ये रज्ज खुद नहीं पढ़ा। अपने गुलाम से कहा कि तू इनको बता मैं कौन हूँ, खुद घोड़े पे बैठा है, गुलाम जमीन पे खड़ा है। अब यूं झांकना पड़ेगा मातमियों कि वो हुसैन को क्या मानता है और हम हुसैन को क्या मानते हैं। गुलाम ने रज्ज पढ़ना शुरू किया, ओ शामियों, ओ कूफियो, ओ यजीदियो, ओ बेगैरतो, इसका नाम आबिस है, शाकरी कबीले का सरदार है, बहुत बड़ा बहादुर और जंगजू है, मैमना मैसरा कल पे लश्कर पर बजक वक्त हमला कर सकता है। रज्ज शुरू किया गुलाम ने, आपका चेहरा मुझे बता रहा है कि आप यहाँ नहीं। रज्ज शुरू किया गुलाम ने खयाम हुसैनी से। हुसैन बोले आबिस जी मौला, और रज्ज खुद क्यों नहीं पढ़ता? कहता है मौला मैं तेरे दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता। जो हाथ उठ गया है यही तो हाथ चाहिए, यही तो सैयदा के नौकरों के हाथ है, जिसका फेफड़ा ठीक है हैदरी। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कोशिश कर लो जवान हो, हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद माल मोहम्मद वज्जल फरज आल मोहम्मद। एक दफा फिर हाथ उठाओ यार, मैं देखो यहीं पे हो के नहीं हो। सैयदा इन हाथों को खैरात अता फरमा, हुसैन के नौकरों के सदका में। हाँ करबला जाओ, ज़ियारतें करो, सही हुसैन हुसैन है सरकार। कितना बड़ा राठ है हुसैन, जिसने अपनी कब्र भी अपनी जमीन में बनाई है, गैर की जमीन में दफन ही नहीं हुआ शबीर। जी सिमट के आखिरी जुमला, 15 मिनट हो गए हैं, बस इतना एक जुमला सुनना है और फिर मुझे इजाज़त छुट्टी दे दो। पता नहीं क्या है हुसैन, हुसैन पढ़े तो रूह हिल जाती है। इल्म चक्कर में है, उसे समझ नहीं आ रही कि हुसैन कितना करीम है। इल्म से घूमा भाई, 2-4 अगर बंदा डाइजेस्ट भी पढ़ना शुरू कर दे तो उर्दू खतीब समझ में आ जाएंगे। तो लोग दीनी किताब नहीं भी पढ़ते हो तो डाइजेस्ट पढ़ के आ जाया करो मजलिस में, वो फिर भी हम समझ में आ जाएंगे तुम्हें। हुसैन पता नहीं, जनाब अली 14 के 14 करीम है ना, कोई शक है? पूरा घराना करीम है। इस घर के जानवरों से भी मांगो तो बेटा मिल जाता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मार्फत वाले चेहरे देखकर जुमला बाज़ ऐसे मैंने कह दिया है, सारे करीब है ना। लेकिन हर मासूम के करम में शर्त है। हुसैन के करम में शर्त नहीं, हुसैन गैर मशरूत करीम है। बंदे जुल्म में खतरनाक होते हैं, हुसैन करम में खतरनाक है। हुसैन के करम से डर लग जाता है, बंदा क्या है और करम क्या है। देखो 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 देखो, एक लफ्ज पर मेरी मिन्नत कबूल करनी है, फिर बच्चे को समझ आ जाएगी। तोहफतुल अवाम में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह के जितने नबी हैं वो अदल की कुर्सी पे बैठते हैं, और अल्लाह के जितने वली हैं वो फजल की मसनद पे बैठते हैं। अदल और फजल मैं समझाता हूं ताकि बच्चे को समझ आ जाए। हक के मुताबिक देना अदल है, हक से ज्यादा देना फजल है, यानी हक ना बनता हो फिर देना फजल है। जनाब हैदर रिजवी साहब वो भी तशरीफ ले आए। हक के मुताबिक देना अदल है, हक न बनता हो फिर देना फजल है। मैंने एक सवाली मदीने में आते हुए देखा है, बे औलाद था, बेटे मांगने आया था मेरे सरदार मुस्तफा से। सुभान अल्लाह। जो हाथ जी कर रहा, जो हाथ उठ गए, यही तो टेक चाहिए थी मुझे। बच्चा बोल रहा है, बेटे मांगने आया था, राहिब बेटे मांगने आया था। सरकार मुस्तफा की बारगाह में पेश हुआ। सरकार में शाम से आया हूं, राहिब मेरा नाम है। वो राहिब था नहीं, नाम का राहिब था। जिस तरह हम अपने बेटे का नाम हुसैन रख देते हैं, हुसैन तो नहीं, नाम की निस्बत है, तो उसका नाम राहिब था। सरकार फरमाते क्यों आया है? सरकार बड़ा नाम सुन के आया हूं, बे औलाद हूं, एक बेटा चाहिए। बेटा दे सकता है मोहम्मद। जो ये सोचे कि मुस्तफा बेटा नहीं दे सकता वो इस्लाम से खारिज। बेटे देने पे कादिर है बतूल का बाबा। लेकिन मोहम्मद है, ये जुमला मैं बड़ा कीमती है, लेकिन मोहम्मद बैठा है अदल की कुर्सी पर। शाबाश यार, यार क्या बात है, मैं तेरा नौकर हो गया भाई। लफ्जी के खरीदारी तो ढूंढते फिरते हैं। मुस्तफा बैठे अदल की मसनद पर। सरकार ने बिला तशबीह ऊपर देखा, फरमाना तेरे मुकद्दर में नहीं लिखी हुई औलाद, जाओ, क्योंकि नहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये अदल है। वाह 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 वाह। मुझे लग रहा है मैं इमाम कॉलोनी नहीं पता नहीं कहां पे खड़ा हूं, मुझे गाजी कलम में मेरा हाथ है। नहीं लिखे हुए बेटे औलाद तो नहीं मिलेगी, ये अदल है। इतनी कीमत दी है, एक हाथ बांध के चलो दे दो। इतनी देर अपनी मर्जी से सुना है, एक जुमला मेरी मर्जी से सुन लो, चलो मेरा दिल लग जाएगा आपके साथ। वो रोता हुआ आदिल की बारगाह से निकला, गली का मोड़ मुड़ा, सामने 4 साल का फजल वाला मिल गया। सारा दिन के थके हुए लोगों की मोहब्बत को सलाम है यार, इस सर्दी में आने वालों की इज्जत को सलाम है यार। जल्दी 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 हाथ ऊंचे हैदरी आए। दोनों भाई इकट्ठे खड़े, हसन और हुसैन मौला। ये खेल रहे थे, तेरे बच्चों की तरह है जो मट्टी से खेलते हैं। कोई यार जेड़ा जाकिर नूं दाद नहीं देंदा ना, अल्लाह उन्हें जाकिर बनावे। वो फिर पढ़े तो उन्हें दाद ना मिले, फिर उसे पता चले कि दुख कितना होता है, कीमत कितनी बनती है यार। ये हम तमाम मदा खान मौला की माफ़ी मांग रहा हूँ, आपसे भी मांग रहा हूँ। ये हम 24 घंटे सफ़र ही करते रहते हैं। चलो आप भी सफ़र करते होंगे, किसी ऐसे शहर से, गांव से, चक से, कॉलोनी से, सोसाइटी से आप गुजर रहे हो जहाँ कोई आपको नहीं जानता, आप भी किसी को नहीं जानते कि यहाँ अमीर कौन है, गरीब कौन है। तो मुझे पता है कि वहाँ पता चल जाता है कि अमीर कौन है और गरीब कौन है। पूछो वो क्या पता चलेगा। मैं खेलते हुए बच्चों को देखता हूँ, बच्चे का खिलौना बताता है कि बच्चा अमीर घर का है या गरीब घर का है। यार आपके बच्चे कोई हजारों लाखों रुपए बच्चे खिलौने से खेलते हो, हम गरीब बंदे, हमारा 10 रुपए वाली कार 50 से खेलता होगा बच्चा।
पूरा पिंडाल है तो ये मेरे हाथ खड़े हैं, मैं आपको दाद दूंगा। वाह 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 वाह। चूंकि जितनी कीमत दोगे थोड़ी है, जिब्रील वाह वाह करे तो मेरी दाद वाला का शौल पूरा नहीं होता। बच्चे का खिलौना बताता है कि बच्चा अमीर घर का है या गरीब घर का है। पता नहीं कितने बड़े सरदार का नाम है अबू तालिब, जिसका कोई बच्चा सूरज से खेलता है, कोई चांद से। दिल नहीं कर रहा जाफर को दाद देने के तो ना उठा हाथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसकी छत पे अलाम है हाथ ऊंचे, मेहरबानी हैदरी। कोई खेल शेल, मेहरबानी साहब, कोई खेल शेल नहीं था। दोनों भाई इकट्ठे खड़े थे जब रहब रोता हुआ जा रहा था। हसन मौला ने भी देखा कि रो रहा है। हुसैन मौला, मेहरबानी जी, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपके ज़ौक़ मुवद्दत में इजाफा फरमाए। हुसैन ने भी देखा कि ये रो रहा है। हसन चुप रहे, हुसैन आगे बढ़े। मैं एक गलती कर गया हूँ भाईजान, माफी मांगता हूँ। इतनी बड़ी दाद ले खड़ा हूँ, जुमला अब है, फौरन इतनी दाद के बाद दाद नहीं मिलती। चलो ना देना, दुआ दे देना। हुसैन आगे बढ़े। हुसैन ने नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, तू आया कहाँ से है, तू जा कहाँ रहा है, तू क्यों रो रहा है, तू क्या हुआ है तुझे, कुछ तो पूछना चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। डायरेक्ट रहब का बाजू हिलाकर 4 साल का हुसैन कहता है, नहीं मिला ना बेटा। और यार क्या बात है, मैं अपने शहर की मिट्टी को कितने सलाम करूं यार। हक्का पक्का रहब खड़ा है, थोड़ा सा कंट्रोल करना अंकल। हक्का पक्का रहब खड़ा है। 4 साल का बच्चा, मैंने इसे बताया नहीं, मैं क्यों, इसको कैसे पता चला मैं बेटा लेने आया। शबीर फौंदा, चल मेरे साथ, मैं तुझे बेटा लेकर दूं। कितना तेज हो गया हूं मैं। आगे 4 साल का हुसैन, पीछे 40 साल का रहब। चलते चलते हुसैन मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। सारी मस्जिद हुसैन को देखकर खड़ी हो गई। जैसे सारी मस्जिद के बड़े बड़े नाम उठ के खड़े हो गए। मेरा मौला तेरे मातमी पे गिला नहीं, लेकिन है कमाल। रहब मदीने के एक बंदे से कहता है, यार बात सुन, बेटा मिले या ना मिले, कम से कम मदीने के किसी बड़े बंदे नाल मेरा ताल्लुक बन गया है। और जिसके इस्तकबाल के लिए सारी मस्जिद उठ के खड़ी हो गई है। कंजूसी ना करें यार, अगर दिल करे तो फिर एक दफा मुस्कुरा पड़ना। हुसैन चलते चलते, मैं फिर तेज हो गया, मैं साहब नहीं पढ़ूंगा। हुसैन चलते चलते जाके नाना की गोद में आगोश मुस्तफा में बैठे। नाना जी, हुसैन बेटा नहीं दिया इसे, उन फिर दाद बन दिए जी। मुस्तफा फरमाते, बेटा लिखा हुआ नहीं। जब सरकार ने कहा ना लिखा हुआ नहीं, ना मैं दूं। आए आए आए। हुसैन बात से मैं फिर कह देता हूँ, ना मैं दूं। रुखसार हुसैन पर सरकार मुस्तफा बोसा देकर फरमाते हैं, ये तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है। नाने की झोली में हुसैन बैठा है, मस्जिद भरी पड़ी है, उस मस्जिद में अली भी बैठे हैं। हाँ जी, अली के होते हुए बेटे हुसैन दे रहा है, हुण ते बोल पे। फरमाते रहब उठ के खड़ा हो। नहीं कहा कलमा पढ़, तो आया कहां से है, कोई नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं कहा हुसैन ने। खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया। मुझे देखते रहना है, अब मुझे देखना है लाला, मुझे देखना है। एक लम्हे वास्ते बस 2 सेकंड मुझे देखेगा, तुझे समझ आ जाएगी। पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखता, देखने से रखता है। हुसैन फरमाते रहब एक कहकर बिला तशबीह हुसैन ने ऊपर देखा, 2 फिर ऊपर देखा, 3 फिर ऊपर देखा, 4 फिर ऊपर देखा, 5 फिर ऊपर देखा। जैसे 5 खड़े होंगे हाथ तो बुलंद हो जाते हैं। जैसे 5 कह के हुसैन ने ऊपर देखा। रुखसार हुसैन इज्जत पर सरकार मुस्तफा अपने वमा यंतिक के लबों का बोसा देकर कहते हैं, मेरे चंदा, मेरे लंद, मेरी जान, मेरा लाडला, ये 1 2 3 4 5 कह के ऊपर क्यों देखता है। हुसैन कहते हैं, नाना मैं जो कह रहा हूं वो लिखते भी है या नहीं। हाथ यहीं पे रखना, हाथ यहीं, नीचे नहीं करना हाथ। हुसैन फरमाते रहे 5, हाथ नीचे नहीं करने, आपको गाजी का वास्ता हाथ यहीं पे रखने। हुसैन फरमाते रहे 5 6
जैसे 7 पे हुसैन पहुंचा, रहब मस्जिद की सफे चीरता हुआ हुसैन के करम के रहम के हाथ नीचे नहीं करने, करम के रहम के समंदर के फजल के किनारे पे पहुंचकर हुसैन के हाथ पांव पकड़कर चूम कर कहते हैं मौला बस, आका बस, सरदार बस, सरदार बस। जब उसने कहा ना बस, नाने की झोली छोड़ के रहब का हाथ पकड़ के हुसैन कहते हैं सोना शाम का रहब छोटे छोटे बर्तन उठा के हुसैन से मांगने आ जाते हो। अगर तू बस न कहता तो कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती